ये जो माँ होती है ना, सब माँओं की माँ होती है। इस बात का उदाहरण पद्मा सचदेव की गोद भरी कहानी में दिया जाता है। इंसान के जीवन में बहुत सारे रिलेशन होते हैं, बहुत सारे रिश्ते नाते होते हैं। माँ होती है, बहन होती है, भाई होता है, सास होती है, ननद होती है, लेकिन इन सब से श्रेष्ठ रिश्ता माँ का होता है। चाहे चाहे वह माँ उस बच्चे को जन्म दे या गोद में ले ले, लेकिन माँ माँ होती है। पद्मा सचदेव अपनी इस गोद भरी कहानी में यह बताना चाहती है कि जो माँ जन्म देती है, उस माँ से भी ज़्यादा जिस माँ ने उस बच्चों को गोद में लिया है, वह ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। जो माँ जन्म देती है, उससे ज़्यादा गोद में लिए हुए माँ का उस बच्चों के लिए तड़पना, प्यार, इस गोद भरी कहानी में पद्मा सचदेव ने दिखाने की कोशिश की है। एक रहमती और उसका परिवार है, उसके दो बच्चे हैं। ये महमूद नाम का बेटा है, आयशा नाम की बेटी है, और दोनों के भी विवाह होते हैं। बेटी को दो बेटियां हैं, और बेटे की शादी को 7 साल हो चुके हैं, फिर भी अभी तक उसकी बहू माँ नहीं बन पाती, इसलिए वह परेशान परेशान है। इतने ऐसे में उसकी बेटी की तीसरी बार गोद भर जाती है, और वह उसकी बेटे की चाहत रखती है, उसका परिवार बेटे की चाहत रखता है, लेकिन तीसरी बार भी बेटी की गोद में बेटी ही आती है। हंसते हंसते रहमती का बेटा आता है और कहता है कि आयशा इतना रो रही है। हंसते हंसते आता है और कहता है कि ये देखो, आयशा की शहजादी आई। देखो, फिर से आयशा की एक और शहजादी आई है। हंसते हंसते महमूद बताता है, आयशा इतना रो रही है कि डॉक्टर ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर सुला दिया। बेटी की सूरत भी अब वह देखना नहीं चाहती। महमूद बोला, चलो हंसकर चलो, अगले साल फिर आएगी। महमूद की बीवी सिद्धो उस बच्ची को लेकर आयशा के पास जाती है, लेकिन आयशा उसका चेहरा नहीं देखना चाहती। वही उसे शहद पिलाकर उसे सुला देती है। फिर शाम को वह अपनी ननंद आयशा के पास जाती है और बेटी को लेने के लिए कहती है। वह कहती है कि भाभी, जितना चाहो इसे रुलाओ, मैं इसे अपना दूध नहीं पिलाऊंगी। तुम इस बच्ची को जाकर किसी को भी देकर आओ। मुझे यह नहीं चाहिए, तुम यह अस्पताल में किसी को दे दो। मैं इसका मुंह नहीं देखूंगी, अल्लाह कसम, मुझे नहीं देखना है। रोती रोती ननद के सिर पर हाथ फेर कर सिद्धो ने प्यार से कह दिया, दे देंगे, पर इसे दूध तो पिलाओ। सुबह सुबह सवेरे इस दुनिया में आई थी, शाम घिर रही है, फिर अब तक भूखी है। मैं इसे दूध नहीं पिलाऊंगी भाभी, इसे ले जाओ। फिर कहती, किसी को दे आओ, मुझे नहीं चाहिए। आयशा का भाई कहने लगता है कि दूध नहीं पिलाओगी तो मर जाएगी तुम्हारी बेटी, मरने दो, मुझे नहीं चाहिए। ये कहकर आयशा करवट बदल लेती है। फिर उसी समय आयशा की सास आती है और अपनी रोती बिलखती हुई बहू को देखते हुए फिर कहती है कि इसे गोद में रहमती दीदी से आप अपने बेटी के अपने बहू के गोद में दे दो। लेकिन गोद भरी के समय भी आयशा वहाँ आना नहीं चाहती और उस बेटी को अपनी गोद में लेना नहीं चाहती। फिर वह बच्ची रहमती अपनी गोद में लेती है। उसका दिल भर आता है प्यार से। बेटी की क्या और बेटी की क्या, बच्चे तो बच्चे होते हैं, भगवान का रूप होते हैं। वह उसे गोद में लेती है और उस बच्ची का नाम रख देती है बावरी। बावरी सबको बावरा कर देती है, सबको इतना प्यार देती है। रहमती का घर प्यार से खुशी से खिलखिला उठता है, प्यार से भर उठता है। रहमती के घर में आनंद ही आनंद आता है। भाभी कभी आयशा आती है
तो उसके चाव में कभी कमी नहीं रखती। पर आयशा के मन में यह वहम बड़ा हो जाता है। पेट से निकली वह बेटी उसे दुश्मन लगने लगती है। इसी ने तो मैके में इसकी जगह ले ली थी। उसके पहले इसका वहाँ एक छत्र राज्य था। आयशा के मन में बेवजह यह बात बैठ जाती है कि जब से बावरी आई है सब उसे लाड लाड प्यार करते हैं। उसकी तरफ, उसके दोनों बेटियों की तरफ कोई भी नहीं देखता। इस वजह से आयशा दुखी हो जाती है। और एक एक दिन माँ के घर से वह माँ के घर से आयशा गुस्से से चली जाती है। सिद्धो भी आयशा की जब वो चली जाती है, सिद्धो भी आयशा की नज़र भाप लेती है। उसका कलेजा भी थक से रह जाता है। घर में कई दिन सख्ता छाया रहता है। तनाव में सब जी रहे होते। सिर्फ उसे ही ये तनाव घेर सकता था, बल्कि उसी के दम से तनाव घटता भी जाता है। एक दिन महमूद और सिद्धो बहुत सारी मिठाइयाँ लेकर अपनी बहन आयशा के घर जाते हैं और कहते हैं कि वह कागज दे दो जो लीगली उनके वह बेटी उनके नाम हो जाए। बावरी की पहली सालगिरह हो जाती है, दूसरी सालगिरह होती है, तीसरी सालगिरह के समय जब उनको लगता है कि अब इस बेटी को स्कूल में भर्ती करवाना है, तो भर्ती करवाने के लिए उस बच्चे को नाम तो चाहिए। इसलिए कागज के टुकड़े, जिसे कागज का टुकड़ा आयशा जिसे कागज का टुकड़ा कहती है, और वह अपने जीजा से कहता है कि मुझे बेटी तो महमूद भाई, कागज तो खाली रस्म है, बेटी तो तुम्हारी है, जब चाहो ले लो। मुझे बस ये कागज में वालदियत का शक सुबह ही मिट जाएगा। इस पे मेरा और इस बेटी का नाम बावरी हमारे नाम करवा दो कागज से। लेके उसका जीजा कहता है, महमूद भाई कागज तो खाली रस्म में, बेटी तो तुम्हारी है, जब चाहो ले लो। तुम्हारी बीवी की बदौलत बच गई, नहीं तो मेरी बीवी ने इसे जिंदा न रहने दिया होता। जब यह बात उसका पति, आयशा का पति घर जाके कहता है कि वह बेटी कानूनी तौर पर तुम्हारे भाई भाभी को देनी है, तब आयशा उस कानून को मानना नहीं चाहती। कहती है कि कुछ भी हो जाए, बाप का नाम सैयद इकबाल हुसैन ही रहेगा। बेटी इस घर में पले या उस घर में पले, लेकिन बाप का नाम तो नहीं बदलेगा। और वह बेटी लेकर चली जाती है और बार बार उस बेटी को मारती है, दुबकती है, कहती है कि मुझे माँ बोल, मुझे फूफा मत बोल, मुझे माँ फूफी मत बोल, मुझे माँ बोल, मैं तुम्हारी माँ हूँ। वो तुम्हारी माँ नहीं, वो तुम्हारी मामी है। लेकिन बेटी यह बोलने के लिए तैयार नहीं है कि वह उसकी माँ है। और इधर सिद्धो चक्कर आकर गिरती है, उसे अस्पताल में भर्ती किया जाता है। और सिद्धो बहुत परेशान रहती है, उसे होश नहीं आता। रहमती भी परेशान है, वो आकर नमाज पढ़ती है, दुआ मांगती है और दुआ में उसकी बहू की खाली गोद भरवाने के लिए दुआ मांगती है। अचानक से रहमती का दामाद अंदर घर चला आता है, अस्पताल में चला आता है और कहता है, लो अम्मा अपनी अमानत, इसे पकड़ो। रहमती ने बावरी को पकड़ा, उस कागज के टुकड़े को पकड़ा, उसे चूमा। इसकी माँ की गोद में डाल दो बेटा। तभी डॉक्टर भीतर से आए और रहमती से बोले, अम्मा मुबारक हो, शुक्र है बेटा, इस बच्ची से ज़्यादा एक कागज कीमती निकला। आज मैं सचमुच दादी हो गई। उसने दुआ के लिए हाथ उठाकर कहा, परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है, आज तो मैंने तुझसे कुछ भी न मांगा था। डॉक्टर आकर उनकी बहू की फिर से गोद भरी हुई बताते हैं और वह बेटी बावरी भी उनको मिल जाती है। इस बात से रहमती और उसका परिवार खुश हो जाता है। अर्थात पद्मा सचदेव यह कहना चाहती है कि चाहे माँ कोई भी हो,
गोद में ली हुई बच्ची हो या असल में माँ हो, माँ ही होती है, यह बताने की कोशिश पद्मा सचदेव ने अपनी कहानी गोद भरी में की है। यह कहानी एक सीख देती है कृष्ण के जन्म के समय कृष्ण को जब यशोदा पालती पोसती है तो उसी को यह कहानी दोहराती है। लेकिन अब कानून लगा हुआ है, कानून के तौर पर अब बच्चे अपने हो सकते हैं, ऐसा गोद भरी कहानी में बताया गया है। मैं डॉक्टर सरोज नामदेवराव पगारे महाराज सयाजीराव गायकवाड महाविद्यालय बाजार सांगवी तालुका खुलताबाद जिल्हा औरंगाबाद रोल नंबर 23।